पापरी। अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचन द्वयम। 18 पुराणों में व्यास भगवान ने निचोड़ के 2 बातें लिखी हैं खास करके। कौन कौन? परोपकाराय पुण्याय और पापाय पर पीडनम। परहित सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरों का भला करना, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप दुनिया का है, सबसे बड़ा पाप। मैंने एक कथा पढ़ी थी महाभारत में। धर्मराज से पूछा किसी ने कि धर्मराज जी, आपने सारे ग्रंथों का, मतों का, सबका अध्ययन किया है, धर्मराज हो, सब धर्मों का निचोड़ निकालो और एक वाक्य में बताओ, एक वाक्य में सब धर्म कर्म किताबें वेद पुराण सब निचोड़ लो और एक गिलास बना के पिलाओ, एक बूंद जूस खाली, बस वही बस फॉलो कर ले हम लोग। धर्मराज जी बोले हैं, सारे धर्मों का सार मैं आपके आगे कहूं, और उसका नाम है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अनुकूल नहीं पड़ रहा है, जो चीज जो आपको सूट नहीं कर रही है, उसको दूसरे के साथ मत करो, वो व्यवहार। बस यही सारे धर्मों का सार है। सब धर्म, आपको जो अच्छा लगता है कि ये मुझको अच्छा लगता है, वही करो सब। हमें कोई न गरियावे, हमें कोई गारी न दे, अगर ये आपकी इच्छा है तो आप भी कसम खा लो कि हम भी किसी को अपनी जिह्वा से गारी नहीं देंगे। बस धर्म का सार है। हमें कोई पीड़ित करे, अगर आपको नहीं सूट करता है कि हमें कोई परेशान करे, आपको जमता है, आपको सूट करता है, आत्मनः प्रतिकूलान, जो आपको प्रतिकूल पड़ रहा है वो व्यवहार दूसरों के साथ परेशान न समाचरेत, ये सब धर्मों का सार है। सो भाई बहनों, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कुछ नाही, तात कर्म निजते गति पाई। और काका, एक काम करना है आपको, तनु तज तात जाहो मम धामा, देव का तुम पूर्ण कामा। तुम्हें क्या दूं मैं, लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट, निवेदन है, उसको मान लो फिर जाओ। का गिद्ध बोलाओ, का निवेदन है। तो जटायु जी बोले, राम जी बोले, काका जहां तुम जा रहे हो ना, वहां मेरे पापा पहले से बैठे हुए हैं, पिताजी दशरथ जी। आप उनके क्लोज मित्र हो, दोनों मित्र मिलोगे, वहां पर है, मिलोगे तो हालचाल होगा। मेरे पिताजी बहुत कुछ पूछेंगे मेरे बारे में कि राम कैसा है, सीता कैसी है, लक्ष्मण कैसा है, जंगल में तुम रहते हो, दोनों जंगल में आए हैं, तीनों मिले होंगे, तो कैसे कैसे दोनों हैं तीनों। तो बाकी सब तो हालचाल बोलना पिताजी को हमारे, बाकी सब कुशल मंगल क्षेम सब बताना, लेकिन एक काम, एक बात मत कहना। कहा क्या? तो राम जी बोले, सीता हरन तात जनी कहो पिता सन जाए। मेरे पिताजी से मिलना तो ये मत कहना कि आपकी बहू का हरण हो गया जंगल में। कहा क्यों? हरण तो हुआ है तो कहने में क्या हर्ज है? कहा नहीं, वो दुखी हो जाएंगे। एक तो मेरे जंगल आने का इनको कष्ट है कि मेरा बेटा मेरी बहू जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं हम लोग, इसी की पीड़ा उनको होगी ऊपर। और ऊपर से जब सुनेंगे कि बहू का हरण हो गया, मेरी कोई राक्षस उठा ले गया है, तो हमारे पिताजी का कष्ट और दूना हो जाएगा, वो दूना दुखी हो जाएंगे। तो सीता हरण वाली घटना तात जन कहो पिता सन जाए, तो कैसे जान पाएंगे वो? तो राम जी ने कहा, अगर मैं राम हूं, रघुवंश का मैंने पानी पिया है, रघुवंश का ब्लड मेरे अंदर है, जो मैं राम तक कुल सहित कहीं दशानन आए। चंद दिनों के बाद पूरे खानदान के साथ रावण खुद ऊपर आएगा, खुद आएगा और बोलेगा, दशरथ जी आपकी बहू उठाए थे, उसका फल पाए हैं, उसका फल पाए हैं। सीता हरण का फल क्या मिलता है, रावण खुद आके बताएगा अपने मुंह से कि जानकी को उठाया था, उसका फल मुझे मिला है कि मेरी अर्थी उठाने वाला 4 कंधा नहीं बचा है। 1 लाख पूत और 100 लाख नाती, और उसकी अर्थी में कंधा लगा दे, 4 कंधे नहीं उसके पास बचे थे, सर्वनाश हुआ था रावण का। तो अगर मैं राम हूं तो खुद आके बोलेगा क्या अंजाम होता है इसका, राम से बैर करने का। बस आप मत कहना, नहीं तो अभी दुखी हो जाएंगे। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, उस गिद्धराज जी ने राम जी के चरणों में माथा रखा अपना, और गीध देह तजी, वो गीध का देह उसका छूट गया। और चूंकि राम को पा चुका था वो, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव का सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव है, ईश्वर अंश, ये हमारा नेचुरल रूप है, ईश्वर अंश हमें। वो तो माया बस भयो गोसाई,
वो फूफा जीजा और मामा और गिधवा और कौवा ये सब माया का फल है, हाँ? हमारा जो सहज रूप है वो हम ईश्वर हैं, सो हम शिवो हम। अब जब वो राम को पा चुका, मम दर्शन फल पा गया वो गिद्ध, तो गोस्वामी जी कहते हैं गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। उसका राम रूप उसका गिद्ध का हो गया, चार भुजाएं, हरि रूप उसका हो गया, चारों भुजाओं में शंख चक्र आ गया, पीतांबर आ गया, और फिर विशाल भोजचारी और गिद्ध हरि के रूप में प्रकट होकर के भगवान राम की वंदना करना शुरू किया है। और कैसे स्तुति कर रहा है, तो यहाँ पर बड़ी बढ़िया बात लिखी है, स्तुति करत नैन भरि बारी, आंखों में आंसू भर करके, आंखों में धारा बह रही आंसुओं की, तब स्तुति कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना स्तुति हमेशा आंसुओं के साथ करनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं है और आप स्तोत्र और छंद और वंदना और चौपाई और दोहा और कर्पूर गौरम और नीलाम बुझ श्यामल चाहे जो पढ़ रहे हो, धगत 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 ललाट पट पाव के, चाहे जो पढ़ रहे हो, अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं है तो आपकी एक भी वंदना, एक भी स्तोत्र, एक भी सिद्धांत, एक भी वंदना, एक भी स्तुति राम स्वीकार नहीं करने वाले। स्तुति की जो सबसे सुंदर भाषा है, उस भाषा का नाम है आंसू। आंसू, आंसुओं के साथ पुकारो उसको, वंदना करो, तब सुनता है वो। आपकी संस्कृत, आपकी हिंदी, आपकी अंग्रेजी, आपकी उर्दू, आपकी फारसी से उसका कोई सरोकार नहीं। अब संस्कृत में पढ़ रहे हो कि हिंदी में पढ़ रहे हो कि उर्दू में पढ़ रहे हो, इसका उसको कोई लेन देन नहीं। वो जिस भाषा को समझता है परमात्मा, जिस लैंग्वेज को वो समझता है, उस लैंग्वेज का नाम है नैन बह नीर। आंखों में आंसू बह रहे हो और तब पुकारिए, तब वो समझ पाता है कि क्या कह रहा है, तब क्या कह रहा है। और बाकी नमामि समीसान गाते रहो। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम प्रेशम अखंडम मजम भानुकोटि। आंखों में सूखा पड़ा हुआ है, हाँ, सूखा पड़ा हुआ है। ये प्रचंडम प्रकष्टम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको निंदा लग रही हो, निंदा नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं। जहां जहां स्तुति स्वीकार की गई है, रामायण पढ़ी पूरी आप। ब्रह्मा जी जब रावण से त्रस्त हुए और जब स्तुति करना शुरू, जय जय सुरनाथ गाए हैं, पढ़िए क्या लिखा वहां पर, नैन बह नीर स्तुति करत। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भरे हैं, तब वंदना कर रहे हैं, तब वो सूर्यनायक पहुंचा ऊपर तक है। हमारे आपके सूखा पड़ा हुआ, रोते हैं फालतू में, फालतू खूब रोएंगे। एक चौराहे पर 4 महिलाएं बैठी थी, 4 बहनें, और खाली बोली रो बैठी रहे, 4 बैठी और पोंग पोरो रहती थी। तो एक आदमी निकला, बहने कार हो रही हो, कोई कष्ट है क्या, कोई मर गया है क्या, क्यों रोती हो? तो कुछ नहीं, सब काम निपट गवा रहा है, तो कोई काम रहा नहीं, तो हमको थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए। तो टाइम पास कर ही बैठे। ऐसे रोते हो फालतू में? रोना है तो प्रभु के लिए रो। नयन बह नीर स्तुति करत नयन बह नीरा, तब भगवान सुन पाते। अब गिद्धराज जी ने यहाँ पर बड़ा बढ़िया वंदना किया है। हालांकि गाने का समय नहीं, लेकिन मैं 2 लाइन गाता हूँ। उन्हीं का गाया छंद है, गिद्धराज जी की वंदना है। अब अरण्यकांड है तो क्यों छोड़ा जाए यार, 2 लाइन पढ़ देते हैं, उन्हीं की लाइन कही हुई। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। जय राम रूप अनूप निर्गुण
सगुन गुण प्रेरक सही। गिद्धराज ने बड़ा मैं पूरा छंद है, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, तो चलान काफी है, अब पढ़ रहा हूँ, बाकी याद हमको थोड़ा ही, तो आगे रामायण रखी है, तो बाकी कहाँ कहता हूँ ये सब, कहाँ के, वो तो मौका दे दिया है तो पढ़ रहा हूँ, नहीं तो कहाँ कहता हूँ, ये सब छूट जाता है वैसे भी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अविरल भगति मांग बर गीत गयो सुर हरिधाम, सुरधाम नहीं हरिधाम, हरि जिसको भेजे वो सुरधाम जाएगा, हरिधाम जाता है। गीत गयो हरिधाम, और फिर तेह की क्रिया जथोचित निज कर की राम, उसका अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से किया है। खुद लकड़ी काटे, खुद चिता बनाई, और जैसे बेटा अपने बाप की अंतिम क्रिया करता है, ऐसे प्रभु राम ने अपने हाथों से इस गिद्ध का अंतिम संस्कार किया है। एक बात कहूं ना, ये सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला था, पापा हैं जरूर इनके दशरथ जी, लेकिन जो लाभ ये ले रहा है गिद्धवा, दशरथ जी भी ये लाभ नहीं पाए थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई थी राम के विरह में, और इसकी मृत्यु हुई राम की गोदी में, राम की गोदी में। दशरथ जी का संस्कार राम के हाथों नहीं हो पाया था, वो बाहर थे, भरत जी के हाथों हुआ था। इसका नसीब देखो, इस गिद्ध की अंतिम क्रिया राम जी अपने हाथों निज कर किन्हीं राम, अपने हाथों से राम ने उसका अंतिम संस्कार किया है, उसका 10वां किया, उसकी 13वीं किया। और फिर एक बात भी राम ने कही, पिताजी काका जा रहे हो जाओ, अब बेटे का धर्म होता है एक कि जब बाप का अंतिम संस्कार हो जाए तो 13वीं में उसका भंडारा करना चाहिए, है ना, होता ना, वो मरने के बाद में वो परिवार के लोग, बच्चे लोग अपने पिताजी का, बाबा जी का, वो मरने के बाद करते ना भंडारा वंडारा, वो खिलाते हैं बिरादरी के लोगों को, जात के लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, 13वीं। तो पिताजी आज तो जाओ, अब की 13वीं पड़ेगी, अभी जल्दी पड़ जाएगी वो, अब उसमें हम तो अभी तपस्वी हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, भंडारा आपका मैं ड्यू कर रहा हूं, आपकी बिरादरी का भंडारा, भाई गिद्धवा जो खाते हैं वही खिलाना उनको चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे वही खाना चाहिए। तो आपके गिद्ध बिरादरी भंडारा में करूंगा कुछ दिन बाद लंका में, जब लंका पहुंचूंगा और जब काटूंगा खोपड़ी अच्छे की, हाँ खोपड़ी काटूंगा, अंतड़ी आंखी, आपकी बिरादरी के लोग जो 13वीं खाएंगे आपकी चकाचक, लाखों गिद्धवा खाएंगे। भंडारा भी ड्यू है आपका, लंका कांड में करूंगा भंडारा आपका, फिलहाल अरण्य कांड में नहीं कर पाऊंगा, अभी तपस्वी हूं, तापस बेस 54 जेब में नहीं, कहां से करूंगा कहां से करूं भंडारा ड्यू है, लंका कांड में करूंगा, चलो। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं वो गिद्ध का भगवान ने हरिधाम भेज दिया है, गिद्ध का परम धाम हुआ। इस कथा से मुझे एक शिक्षा लेनी पड़ेगी हम सबको थोड़ा सा समझ के सुन लीजिए 2 मिनट। इस पूरी कथा का जो सार है, शिक्षा संदेश हम सबके लिए, ये वो देश है मित्रों भारत, जहां पर नारी की इज्जत बचाने के लिए, नारी की प्रतिष्ठा पर आंच आए इसकी सुरक्षा के लिए, जहां के अधम खग गिद्ध भी जान पे खेलते थे कि हमारे देश की बेटी को कोई टच कर ले, जो चोचन मार बिदारिस देही, उसकी मैं पूरी देह फाड़ डालूंगा। ये वो देश है। लेकिन आज उसी कंट्री में क्या हो रहा है, आप न्यूज पढ़िए, सवेरे सवेरे अखबार पढ़िए, एक भी पन्ना आप खाली नहीं पाओगे, एक भी पन्ना, रोज ये गंदी खबरें नहीं आती, फला जगह पर 3 साल की बच्ची का, 6 साल की बच्ची का, 12 साल की बच्ची का, और फिर वो भी नहीं, सामूहिक, अरे राम, माने 3 साल की 9 साल की बच्ची और 2-4-6 लफंगे उसके साथ जो दुराचार कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि वही कंट्री है क्या, वही देश है ये, गिद्ध जटायु जी वाला देश है, जहां के पक्षी भी नारी की अस्मिता के लिए जान पे खेलते थे, और आज रोज कोई ना कोई निर्भया कांड हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं हो रहा है। कभी कभी लगता है कि जब खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा तो अपना माथा पीटता होगा कि वही देश है, ये वही देश है जहां गिद्ध लड़ते थे नारी की अस्मिता के लिए, और आज उस देश में स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है। एक बात आप कान खोल के सुनो भाई बहनों, शास्त्रों में एक मंत्र आता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, ये मंत्र आपको याद है, रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी के प्रति पूज्य भाव होता है, पूज्य भाव, पूजन्ते माने उसकी धूपबत्ती नहीं करना है, पूज्य भाव,
पूज्य भाव, भोग्य भाव नहीं। नारी भोग्या नहीं है, नारी पूज्या है हमारे यहां। जनक सुता जगजनन जानकी ताके जुगपद कमल बनाओ, बंदों कौशल्या दिस प्राची। नारी हमारे यहां वंदना की पात्र मानी गई है, पूज्य भाव उसके प्रति होना चाहिए। और जिस धरती पर, जिस देश में नारी के प्रति पूज्य भाव होता है, रमनते तत्र देवता। और जहां नारी के प्रति भोग्य भाव है, वहां तो बड़ा विनाश होता है, बड़ा विनाश होता है, बड़ा दंड मिलता है उस अपराध का। भीष्म पितामह ने जो दंड पाए हैं ना बुढ़ऊ महाभारत में, बाण रोम रोम में घुसा और 56 दिन, 10 दिन नहीं, 56 डेज वो बुढ़ऊ पड़े 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 कुरुक्षेत्र में सड़ गए, तब मर पाए। हाँ, सड़ गए तब मरे। जानते हैं किस अपराध का दंड पाया था? ये नहीं पता है। भरी सभा में एक नारी की साड़ी खोली जा रही थी, उसका अपमान किया जा रहा था, और ये समर्थ थे भीष्म पितामह जी। ये चाहते तो हस्तिनापुर में क्या नहीं हो सकता था। इनका एक वाक्य हस्तिनापुर के लोगों के लिए महामंत्र जैसा काम करता था। ये बोल देते कि चुप, छोड़ दे इसको, तो किसी की औकात नहीं थी पूरे दिल्ली भर में कि भीष्म पितामह की बात को काट देता। समर्थ होने के बाद वो चिल्लाई भी, बाबा ये क्या देख रहे हो तुम बैठे बैठे, आपकी बहू में मेरी साड़ी खुल रही है, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, मेरी इज्जत जा रही हो, तुम समर्थ होने के बाद कुछ बोलते नहीं हो, रोको इस अपराध को। जानते हो क्या बोले? बेटी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इनकी नमक खाते हैं, इनका रोटी खा रहे हैं इनकी। और अपनी आंखों से समर्थ होने के बाद भी उस नारी का अपमान देखते रहे, और उसी का दंड इनको मिला है। 56 दिन तक रोम रोम में बाण घुसा पड़ा रहा, और 56 दिन बाद सर के मरे बुढ़ऊ, सर के मरे। नारी की इज्जत जाए और हम समर्थ होने के बाद देखें, गिद्ध से बदतर हो गए हम क्या? गिद्ध नहीं देख पा रहा है स्त्री की प्रतिष्ठा अपना चाहे तो हम गिद्धवा से नीचे हैं क्या? मेरी विनती है भाई बहनों, कुछ करो।